मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। प्रायः आपने लॉ एंड ऑर्डर शब्द सुना होगा, टीवी की न्यूज में, अखबारों में, और वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर शब्द कॉमन सा है। इसके अंतर्गत राज्य शासन को, जहां भी आप रह रहे हैं उस राज्य के शांति व्यवस्था बनी रहे। कई बार ऐसा पूछा जाता है, कई बार कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। तो इसमें लॉ के विद्यार्थियों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो पीएससी की परीक्षाएं दे रहे हैं, आम नागरिक को देश के, ये लॉ एंड ऑर्डर वर्ड जानना चाहिए। कानून व्यवस्था क्या है? तो नागरिक जो भी देश का है, हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत उसको निर्भीक रूप से, बिना किसी डर के, उसके मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट भारत के संविधान में अनुच्छेद 13 से लेके जो दिए गए फंडामेंटल राइट, वो मूल अधिकार उसको बिना किसी डर के निर्भीक रूप से मिलना चाहिए। शांति व्यवस्था राज्य का विषय है। एक नेशनल रिपोर्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये कानून व्यवस्था बनाने की किसकी जिम्मेवारी है, ये राज्य का मेन विषय है। केंद्र भी इसमें सहयोग करता है। जहां भी, जैसे मणिपुर वगैरह और जगह जहां भी कहीं हिंसा होती है, तत्काल राज्य केंद्र से सहायता मांगता है, केंद्र उसको सहायता भी उपलब्ध कराता है। तो लॉ एंड ऑर्डर का जो सब्जेक्ट है, अच्छी सामाजिक व्यवस्था में बनी रहे, शांतिपूर्वक लोग अपने जीवन का नागरिक बिना डर के मूल अधिकारों का प्रयोग करें। सार्वजनिक व्यवस्था के लिए ये लॉ एंड ऑर्डर आवश्यक है। तनावपूर्ण माहौल ना हो, आंतरिक व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती होती है और भारत का गृह मंत्रालय भी इसमें उन्हें सहयोग करता है। ये यद्यपि 7th शेड्यूल में राज्य का विषय है, राज्य को शांति व्यवस्था बनाए रखना है। तो इस तरह कोई भी जो अपराध घटित अपराधियों द्वारा किया जाता है, उस पर अंकुश रखने के लिए शांति व्यवस्था बनी रहे, पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे। ये खबरों के माध्यम से कई जगह हिंसा के समाचार आते रहते हैं। तो ये एनसीआरबी केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एक एजेंसी, नोडल एजेंसी है, और सीसीआईएस भी इसमें सहायक के रूप में अपराधों को बेहतर ढंग से रोकने का कार्य करता है। इसके अलावा एससीआरबी भी है। तो ये जो सिस्टम है, क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड है। पुलिस इस पर निगाह रखती है, राज्य की भी रखती है। आवश्यकता पड़ने पर केंद्र भी रिजर्व फोर्स के रूप में वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लोगों को अपने जो सशस्त्र बल है वहां भेजती है। तो इस तरह कुल मिलाकर जो आप खबरों में सुनते हैं, पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे, और ये यद्यपि राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र इसमें शांति व्यवस्था में मदद करता है। वहाँ के, जहाँ के भी, जिस देश के, जिस राज्य के नागरिक हैं, वो सामाजिक रूप से निर्भीक होकर अपने बिना डर के मूल अधिकारों का प्रयोग करें और अच्छे से रह रहे हैं। भारत में सब जगह वैसे अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहने का प्रयास किया जाता है। फिर भी कुछ उपद्रवी और दंगा करने वाले जो तत्व हैं वो इस तरह की घटनाएं कर देते हैं। तो कुल मिलाकर ये मैंने आपको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके बारे में सरल भाषा में नागरिक जो भी है वो निर्भीक होकर अपना जीवन व्यतीत करें, समझाया। मैं समझता हूँ मैं आपको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताने के लिए सही ढंग से सरल भाषा में आपको समझा सका। तो राज्य का पुलिस वाला अपराधों को कम करना उनका कार्य है। गृह मंत्रालय जो केंद्र का है वो भी इसमें सहयोग करता है, और सारी व्यवस्था पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के अंतर्गत चलती है। प्रिवेंटिव सेक्शन भी सीआरपीसी वगैरह में भी रखे गए थे, नए बीएनएसएस में भी रखे गए हैं। तो ये चीज़ें आपको जानना चाहिए। तो इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।